मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल सुजाता के में। तो चलिए, कल मैंने आप लोगों को आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो कि महेश वर्णवाल की बुक है उससे मैंने आपको बताया था। तो मैं आज भी आपको उसका अगला पार्ट बताऊंगी और ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई कि बहुत सारे लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया और उन्होंने मुझे पर्सनली फ़ोन किया और मुझे बहुत सारी विशेष दी है। तो चलिए, आप लोगों का दुआ सहयोग इसी तरह से बना रहे। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो बनाती रहूँ। तो चलिए, हम लोग बिना समय को व्यर्थ किए हुए जल्दी से शुरू करते हैं। अब हमारा पॉइंट है ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ। तो थोड़ा सा पहले हम इसके बारे में ये जान लेते हैं कि जब ब्रिटिश साम्राज्य जो था उसने हमारे देश पे जब अपना आधिपत्य स्थापित किया था, यानी अपना जो रूल करना शुरू किया था, तो ऐसी स्थिति में क्या हो गई थी कि वो अपना कहने का ये मतलब है कि एक नीति की जो है, हम लोग जानते हैं फूट डालो और शासन करो। इन्होंने क्या किया कि यहाँ के जो लोग थे आपस में जो सामंजस्य और सौहार्द के साथ रहते थे उनके बीच में फूट डलवाने का काम किया और अपनी कई कूटनीतियों को उजागर करते हुए, कई कूटनीतियों का प्रयोग करते हुए जो भारतीय लोग थे उनके बीच में जो है बहुत सारी लड़ाइयाँ लगा दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि जब आप में एकता खुद नहीं रहेगी, जब आप एक दूसरे का विरोध करोगे, तो इससे क्या होगा कि आपका जो आपस में जो भाईचारा होता है, जो आपकी मजबूती होती है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। तो चलिए, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है कि अंग्रेज़ों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ। इसका मतलब ये है, राजनीतिक नियंत्रण का मतलब ये हो गया कि वास्तविक यानी कि जो परफॉर्मेंस जिसकी जो कहते हैं कि जो मतलब पूरी तरह से दिखने लगी थी, तो वो कब हुआ था। तो ये हुआ था आपका इलाहाबाद की संधि से, जो कि हुआ था वर्ष 1765 ईस्वी में। चलिए, अगला प्रश्न है कि बंगाल में द्वैत शासन किसके द्वारा लागू किया गया है। तो होगा लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम से पूछा जाता है। चलिए, आगे क्या है। तो वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। तो इसका जवाब होगा वॉरेन हेस्टिंग्स थे, यानी कि द्वैत शासन को लाने वाले रॉबर्ट क्लाइव थे और इसे समाप्त करने वाले जो थे वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। चलिए, अगला है कि भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो इसका भी आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। अब चलिए, हमारा अगला पॉइंट है कि वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष जो है 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और इसके प्रमुख मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई। तो 1774 में। और इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था। तो उनका नाम था सर एलिजा इम्पे। चलिए, अगला है कि भारत में पुलिस सेवा और सिविल सेवा का जन्मदाता कौन है। तो वो है हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय ICS अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है। तो वो है सत्येंद्र नाथ टैगोर। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है जो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर लिया गया। तो इसका आंसर होगा ली आयोग के द्वारा। चलिए, हमारा अगला है कि भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली जो है वो किसके द्वारा लागू की गई। तो इसका जवाब होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि जो है उसकी प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। चलिए, अगला प्रश्न है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था। तो इसका आंसर होगा हैदराबाद। और कब हुआ था। 1798 ईस्वी में। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि व्यापकता का सिद्धांत यानी राज्य हड़प नीति जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता है, ये किसके द्वारा लागू किया गया था। तो ये थे लॉर्ड डलहौजी। चलिए, एक और चीज़ है जो ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधी आयोग जो था वो कब आया और उसके गवर्नर जनरल कौन थे। तो पहला है एचिंसन आयोग जो आया 1886 ईस्वी में और जिसके गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डर्बी। चलिए, दूसरा है इस्लिंगटन आयोग जो आया वर्ष 1912 में और उसके गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग टू। चलिए, तीसरा है हमारा ली आयोग जो कब आया 1927 में और उसके गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लीडिंग। यानी कि मैंने यहाँ बता दिया आपको कि ली आयोग, हमने एक प्रश्न भी पढ़ा है यहाँ पे कि सेवा भारत सरकार अधिनियम जो है 1935 उसके अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान जो किया गया था वो ली आयोग पर ही किया गया था।
चलिए अब लोग अगला देखते हैं, एक पॉइंट है। तो अभी हमने डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट्स के बारे में पढ़ा था, राज्य हड़प नीति। उसमें कहा गया था कि ऐसे राज्य जिसका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है, उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था। और हम लोग जानते हैं कि जो हमारी रानी लक्ष्मीबाई थी, उनमें भी यही बातें की गई थी। तो चलिए अब अगला है कि किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया था। तो ये है आउट्रम रिपोर्ट। अब देखिए एक पॉइंट है हमारा कि व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत अधिकृत किए गए राज्य। तो पहला था सतारा, वो कब हुआ? 1848 में। जैतपुर हुआ 1849 में। संभलपुर हुआ 1849 में। बघाट हुआ 1850 में। उदयपुर हुआ 1852 में। झांसी हुई 1853 में। नागपुर 1854 में और अवध 1856 ईस्वी में। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है कि चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, जिसको मस्टरली इनएक्टिविटी की नीति कहते हैं, तो वो किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा जॉन लॉरेंस से। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कनिंग। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पैनल कोड IPC के इसके कार्यकाल में निर्मित की गई। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग हर एक कोड में देखते हैं कि IPC की बहुत सारी धाराएं आती है। इंडियन पैनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता, और इसी के प्रावधान, इसी के आधार पर जो है जो अपराधी होते हैं उसे दंडित किया जाता है। अब अगला पॉइंट है कि राज्य उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला है लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया। तो इसका आंसर होगा स्ट्रेची आयोग, यानी 1880 ईस्वी में भारत का प्रथम अकाल आयोग हुआ था। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर है लॉर्ड रिपन। अब चलिए आगे देखते हैं कि ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार। तो नेपाल देश में 1816 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अपना अधिकार किया था। अगला है सिंध में, तो वर्ष 1843 में लॉर्ड एलन बरो ने। चलिए और भूटान में 1865 में लॉर्ड लॉरेंस ने, और बर्मा में 1885 में लॉर्ड डरफिन ने। तो चलिए बहुत आज के लिए बस इतना है। फिर हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो चैनल में। तब तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।